अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदील है और आज मैं जो आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपका मोबाइल इस्तेमाल करने का अंदाज ही बदल दे। लेकिन सुनने से पहले एक बात याद रखना, अगर आपके आसपास अंधेरा है या आप अकेले हैं तो अभी ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि जो होने वाला है वो आम नहीं। ये कहानी पुराने मोबाइल फोन की एक ऐसी चीज जिसने मेरी और अली दोनों की जिंदगी बदल दी। अली एक आम सा लड़का था, लाहौर के एक दफ्तर में काम करता था, हर महीने की तनख्वाह से मुश्किल से गुजारा करता था। ख्वाब था कि कभी नया फोन लेगा, मगर किस्मत शायद कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन इसका फोन खराब हो गया और पैसे कम होने की वजह से उसने OLX पर सर्च किया, यूज्ड मोबाइल फॉर सेल। तभी एक इश्तिहार नजर आया, सैमसंग नोट, परफेक्ट कंडीशन थी, जो कि 10,000 का मिल रहा था। हैरत हुई मगर लालच भी थी। इसने नंबर मिलाया, दूसरी तरफ से एक भारी मगर टूटी हुई आवाज आई, आ जाओ रात 8 बजे कब्रिस्तान के पास वाली गली में, फोन ले जाना है तो अकेले आना। अली ने हंसकर कहा, यार मजाक कर रहे हो क्या? आवाज आई नहीं, लेकिन एक शर्त है, अगर ये फोन ले लिया तो रात के बाद इसका गैलरी फोल्डर मत खोलना। अली ने कहा, ठीक है भाई, फोन दिखाओ। बस शाम ढल गई, बादल छा गए और अली मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान के पास वाली गली में जा पहुंचा। वहां एक लंबा सा बंदा स्याह कपड़ों में खड़ा था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था, हाथ में एक पुराना सा मोबाइल पकड़ा था। इसने मोबाइल अली को दिया, अली ने पैसे दिए, लेकिन जैसे ही पैसे इसके हाथ में गए, इस बंदे ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। अली ने पीछे देखा तो बंदा गायब हो चुका था, जैसे जमीन फटकर इसे निगल गई हो। घर आकर अली ने फोन ऑन किया, बिल्कुल साफ फोन, कोई खराबी नहीं, नई तरह चल रहा था। वो खुश था। 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन जब बाहर बारिश हो रही थी, कमरे में मध्यम रोशनी थी, अली को अचानक फोन की पिप सुनाई दी। इसने उठाकर देखा, नोटिफिकेशन आया था, गैलरी अपडेट, न्यू वीडियो एडिट। हैरत हुई क्योंकि इसने कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी। दिल में तजस्सुस आया, इसने वीडियो खोली, स्क्रीन पर अंधेरा सा कैमरा, एक लड़की बैठकर रो रही थी, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए। वो बार बार कह रही थी, मुझे यहाँ से निकालो। वो वापस आ गया, अली के हाथ कांपने लगे। इसने वीडियो बंद कर दी, लेकिन स्क्रीन अचानक रोशनी हुई और वही लड़की करीब आ गई। इसकी आंखों में खून था और वो कह रही थी, तुमने देख लिया, अब तुम नहीं बचोगे। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई, खून, फोन खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। अली ने टार्च जलाई, मगर सामने कुछ नहीं था, बस दीवार पर किसी के नाखूनों के निशान बने हुए थे। वो डर के मारे कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था, लॉक खुद ब खुद लग चुका था। अचानक फोन बजा, कॉलर ID पर लिखा था, अननोन कॉलिंग। अली ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही लड़की बोली, अब तुम्हें मेरा दर्द समझ आ गया है। और फोन के स्पीकर से चीखने की आवाज आई। स्क्रीन पर खून के धब्बे नमूदार हुआ, फोन गर्म होने लगा, जैसे आग पकड़ ली हो। अली ने घबराकर फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। सारी रात वो नहीं सो सका। सुबह उठा तो बैग में वही मोबाइल रखा था, साफ, ठंडा और चमकदार हुआ, जैसे नया हो। दिल कांप गया। इसने सोचा किसी को दिखाए, लेकिन फोन ऑन किया तो वॉलपेपर बदल चुका था। वही लड़की हंस रही थी और नीचे लिखा था, थैंक यू फॉर सेटिंग मी फ्री। अली ने गहरा सांस लिया, शायद ख्वाब था। लेकिन जब गैलरी दोबारा खोली तो इसके अंदर एक नई वीडियो थी। वीडियो में अली खुद अपने बिस्तर पर सो रहा था और पीछे वही लड़की आस्ता आस्ता इसके करीब आ रही थी। इसकी उंगली अली के माथे को छूती थी और वीडियो बंद हो जाती थी। अली का दिल बंद होने को आया। इसने फोन बंद किया और बाहर भागा, मगर हर तरफ से वही आवाज आ रही थी, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम बच नहीं सकते। सड़क पर पहुंचकर इसने फोन फेंक दिया और भाग गया, लेकिन जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा, वही फोन बीच सड़क पर पड़ा था और स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट विक्टिम फाउंड। अगली सुबह पुलिस ने अली का दरवाजा तोड़ा। कमरा अंधेरे से बंद था, बिस्तर खाली, सिर्फ एक फोन रखा था जिसकी स्क्रीन पर अली की आखिरी तस्वीर थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखें बंद। जब पुलिस ने फोन को डिजिटल लैब में भेजा तो माहिरीन ने बताया कि इस फोन में पिछले 4 साल से कोई सिम इस्तेमाल नहीं हुई और जिस नंबर से ये फोन खरीदा गया था वो बंदा 3 साल पहले मर चुका था। लैब वालों ने यह भी बताया कि फोन की गैलरी में एक नई वीडियो खुद